अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा की नई क्लास के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास का टॉपिक है अनडू और रीडू कमांड। आज की क्लास में हम अनडू और रीडू कमांड से मुतल्लिका जो बेसिक और एडवांस स्किल्स हैं उनको सीखेंगे। जब भी आपने कोरल ड्रा में काम करना है उस वक़्त आपको हर सूरत इन दो कमांड्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और सीखते हैं अनडू और रीडू की बेसिक और एडवांस स्किल। ये मेरे सामने कोरल ड्रा ओपन है और ये वो बिजनेस कार्ड है जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको डिज़ाइन करना सिखाया था शेप टूल और सिलेक्शन टूल की मदद से। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनडू और रीडू करना। ये अनडू क्या होता है? अनडू यानी कोई काम आपने किया और अब आप उसको अनडू दोबारा रिवर्स करना चाहते हैं, ये कहलाता है अनडू। ठीक है, ये अनडू का मतलब होता है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा ये जो अब्दुल्ला ग्राफिक लिखा हुआ है ये यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं इसको यहाँ पे उठाता हूँ जनाब, मैं कहता हूँ इसको मैं यहाँ लगा दूँ। ये एक स्टेप हो गया मेरा, ठीक है। और इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ और ये जो मैंने डिटेल ली है मैं कहता हूँ ये डिटेल मेरी यहाँ ऊपर आनी चाहिए और इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस तरह से। और ये जो यहाँ पर वैल्यूज़ बनी है मैं कहता हूँ इन्हें उठा के मैं यहाँ पे लगा दूँ। तो इस तरह से मैंने कुछ चेंजिंग्स की, ठीक है। मज़ीद चेंज करते हैं। ये जो यहाँ पर लोगो था मैंने कहा यहाँ उठाऊँ और इसको मैं यहाँ पे बड़ा करके लगा देता हूँ। ये देखिए जी, ये मैंने कुछ चेंजिंग्स की और मैंने कहा यार ये जो है ये यहाँ पे भी लगा रहे इस तरह से। और इसके कलर को हम येलो कर देते हैं, कुछ चेंजिंग्स ही करनी है और इसका कलर भी येलो करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने इस ये जो बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन किया था इसमें कुछ चेंजिंग्स की हैं। अब मैं कहता हूँ कि नहीं ये जो मैंने चेंजिंग्स की हैं ये गलत की हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी। जो मैंने काम किया था बिल्कुल ठीक किया था। अब मैं वो सारा किया हुआ काम रिवर्स करना चाहता हूँ। तो कीबोर्ड से जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जी। एक कंट्रोल प्रेस करें, जी प्रेस करें, ये देखें एक एक स्टेप वापस रिवर्स होना शुरू हो गया। जैसे जैसे मैं कंट्रोल जी प्रेस करता जा रहा हूँ तो जो जो काम मैंने किया था वो वापस अनडू होता जा रहा है। ये देखें इस तरह से ये वापस अनडू हुआ और इसी को हम अनडू कहते हैं। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फिर मैं कहता हूँ कि नहीं जो मैं कर रहा था वो सही था, वो तब्दीली मेरी दोबारा हो, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? रीडू करना पड़ेगा, यानी जो काम किया था उसे फिर दोबारा कर दो। तो उसके लिए जो कीबोर्ड से शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट और जी। कंट्रोल शिफ्ट और जी करूँगा तो ये देखें एक एक स्टेप फिर दोबारा हमारा ये वापस उसी हालत में जो हमने चेंजिंग्स की थी शो होना शुरू हो गया। तो ये था। उसके बाद फिर दोबारा मैं कहता हूँ नहीं इसको दोबारा गलत हो गया जी, फिर कंट्रोल जी करेंगे तो ये देखें ये दोबारा अनडू होना शुरू हो गया। तो ये होता है अनडू और रीडू। आप समझ रहे होंगे बस इतना ही था अनडू और रीडू। नहीं, अभी आगे देखें। यहाँ पर आप ये देखें ये टूल्स का मेनू बार है और आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ये फॉरवर्ड एरो और यहाँ पे लिखा है कोरल ड्रा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें जो पहला टैब है जर्नल का टैब है, ठीक है। और यहाँ पे उसने लिखा हुआ अनडू लेवल्स और रेगुलर इसकी वैल्यू है 150। ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है कि 150 स्टेप जो आपने किए वो 150 स्टेप आप अनडू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 155 स्टेप्स किए और 155 स्टेप्स आप अनडू करना चाह रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। आप 150 तक ही आपने किए हुए स्टेप दोबारा अनडू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अनडू का जो लेवल है वो आपने 150 सेट किया हुआ है। याद रखिएगा कम से कम आपने इसको हर सूरत 100 सेट करना है, इससे कम नहीं। वरना अगर आप इसकी वैल्यू थोड़ी रखते हैं और आप जो स्टेप करते हैं वो ज़्यादा हैं और आप कहते हैं मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर वैल्यू 50 रखी है, ठीक है, 50 इसका अनडू लेवल सेट करते हैं और आप स्टेप जो चेंजिंग्स कर गए हैं वो तकरीबन कोई 55 थी। अब आप कहते हैं वो वापस हो जाए,
वो वापस नहीं होंगी। 50 वापस होंगी, 5 नहीं। 50 चेंजिंग्स वापस हो जाएंगी, 5 वापस नहीं होंगी, क्योंकि अंडू लेवल आपने 50 सेट किया था यहाँ पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू किसी भी सूरत आपने 100 से कम नहीं रखनी। अलबत्ता बाय डिफ़ॉल्ट 150 होता है जो मैं कोरल ड्रा यूज़ कर रहा हूँ। और अब ये आपको यहाँ तक ये भी समझ आया, आपको अनडू रीडू की समझ आ गई और किस तरह से अनडू का लेवल सेट करना है ये समझ आ गया। अब मैं ये काम करता हूँ कि यहाँ पर आप देखें, मैं फिर कुछ चेंजिंग्स अगर करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं दोबारा यहाँ पे चेंजिंग्स करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने कुछ चेंजिंग्स कर रहा हूँ, यहाँ से लिया इसको, यहाँ पे भी कॉपी कर दिया इस वाली साइड पे, और इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा किया मैंने, और यहाँ से भी मैं कुछ चेंजिंग करता हूँ। ये देखिए, और यहाँ से भी ये आप देखते जाएं, मैंने डिफरेंट स्टेप्स इसमें किए हैं। पहला स्टेप ये था, ठीक है, दूसरा मैंने इसको कॉपी किया, तीसरा ये सेट किया, चौथा इसको उठा के लाया। तो टोटल मैंने जितने स्टेप किए हैं, अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये स्टेप आपने याद रखने, मैंने कितने स्टेप किए। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये बटन है, ये अनडू का बटन है। अगर आप कंट्रोल Z नहीं करना चाहते तो आप इन बटन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस बटन को एक दफ़ा प्रेस करेंगे, ये देखें ये अनडू होता जा रहा है, ये देखें ये दोबारा वापस जो हमने स्टेप किए थे, एक एक स्टेप वापस होता जा रहा है। ओके, ये देखें, और यहाँ पर ये रीडू का बटन है। अगर हम इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो जो स्टेप किए थे फिर वो दोबारा अपनी असल हाल पे रीडू दोबारा उनको चेंज कर देगा, यानी जो हमारी चेंजिंग्स थी दोबारा सामने आना शुरू हो जाएंगी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जो बटन है, अब मैं एडवांस स्किल बता रहा हूँ अनडू की और रीडू की, बड़े ध्यान से सुनना है आपने। यहाँ पे आप ये देखें कि ये अनडू का बटन है और साथ ये ड्रॉप डाउन एरो है, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आप ये देखें ये डिफरेंट स्टेप यहाँ पे दिए हैं, जो चेंजिंग्स आपने अभी तक की थी जब से आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया वो सारी यहाँ पे आ गई। अब मैं ये कहता हूँ, मैं बजाय कंट्रोल Z करूँगा तो एक एक स्टेप पीछे जाऊँगा, और अगर मैं इस बटन को भी प्रेस करता हूँ अनडू के तो एक एक स्टेप पीछे जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा बटन मैं प्रेस कर दूँ, एक ऐसी ऑप्शन में इस्तेमाल कर दूँ कि जितनी मैंने चेंजिंग की थी वो फ़ौरन के फ़ौरन सारी वापस रिवर्स हो जाए। तो देखें इसमें ये सबसे पहली जो यहाँ पर देखें चेंजिंग्स आपने की थी, आपने लास्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे फ़ौरन के फ़ौरन जो कुछ मैंने इस डॉक्यूमेंट में चेंजिंग्स की थी वो सारी वापस रिवर्स हो गई हैं। तो ये होगा कि आप एक कौन सी वो ऑप्शन है जिससे तमाम किए हुए स्टेप फ़ौरन आप क्विकली अनडू कर दें। अब मैं दोबारा देखें इसको रीडू करूँगा तो मैं इसी ऑप्शन पे आता हूँ, दोबारा मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इसके इस स्टेप के ऊपर, तो क्या होगा ये देखें दोबारा मैं उसी हालत में आ गया। और अगर मैं चाहता हूँ, देखें ये जो लिस्ट आती है ना, इस लिस्ट में जो आपने पहली चेंज की होती है, ये पहली चेंज ये आखिर में होती है, फिर उसके बाद इस तरह ये नीचे से ऊपर की तरफ चेंज जाता है। अब मैं कहता हूँ कि जनाब सिर्फ यहाँ तक जो मैंने स्टेप किए थे ना, ये वाला स्ट्रेच तक, इस स्ट्रेच और ये जो स्ट्रेच तक मैंने जितने स्टेप किए थे ये सारे रिवर्स हो जाएं और जो बाकी इसके थे वो रहे। ये देखें मैंने स्ट्रेच को जैसे ही क्लिक करूँगा तो स्ट्रेच तक जितने स्टेप थे वो रिवर्स हो गए और बाकी एज इट इज़ रहेंगे। ये देखिए स्ट्रेच तक थे और बाकी एज इट इज़ रहेंगे, यानी स्ट्रेच से पहले जितने स्टेप किए थे उनको टच नहीं करेगा। और अगर मैं कहता हूँ जनाब ये जो है मूव तक, यहाँ तक ये चेंज कर दे और बाकी रहने दे, तो ये नीचे वाले स्टेप आप ये देख रहे हैं, इंपोर्ट, पेस्ट, मूव, डिलीट, और ये जो मैंने स्टेप किए थे ये अब टच नहीं होंगे, इनको रिवर्स नहीं करेगा। क्लिक करूँगा, ये देखिए। तो इस तरीके से आपने इस लिस्ट को इस्तेमाल करना है अनडू की। ये है इसकी एडवांस स्किल, अनडू और रीडू की एडवांस स्किल, और ये बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी जब आप कोरल ड्रा में काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा आपने, और अनडू और रीडू के बारे में जो कॉन्सेप्ट था आपके जहन में कि बस कंट्रोल जी और कंट्रोल शिफ्ट जी करते जाएं और बस यही अनडू और रीडू है, आपने देखा होगा यही नहीं बल्कि इसमें कितनी एडवांस स्किल्स छुपी हुई हैं जो सारी आपको इस क्लास के अंदर मैंने सिखाई हैं। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसका जो टॉपिक होगा वो होगा स्टैक ऑर्डर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब आप इसमें प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो स्टैक ऑर्डर की बड़ी ज़रूरत होती है आपको। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।